नमस्कार, आई लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2020। इस वक्त हम मौजूद हैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र के सुअरछाप गांव में। यहां पे सुअरछाप गांव की कुछ जनता मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में यहां मुद्दा क्या है, किस आधार पर ये अपना नुमाइंदा चुनेंगे, किसके तरफ इनका रुझान है। सबसे पहले आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद राम, वार्ड सदस्य यहाँ के। और यहाँ रुझान यह है कि हम लोग सरकार अब फिर बदल देना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ बिहार में नौजवान बेरोजगार जो है रोडों पे घूम रहा है। आज 15 साल लालू जी रहे और उसके बाद 15 साल नीतीश कुमार भी रहे। इसमें हमारे नौजवानों जैसे मैं हूँ 1995 में BA करके आज तक मैंने रोड पे घूम रहा हूँ। बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा करके है। इसी सरकार को हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल के हमारी रुझान है कि दूसरी सरकार बनाया जाए। तो 95 से अगर आप बेरोजगार हैं तो इसके सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं, लालू जी की सत्ता को या फिर नीतीश मोदी की सत्ता को? दोनों को। लालू जी की सत्ता भी 15 वर्ष रहे, उसमें मैंने बेरोजगार रहे, और नीतीश जी की सत्ता में भी मैंने बेरोजगार रहे। यह है कि हम लोग को रुझान है कि सरकार बदलें, और सरकार की बिहार की तरफ से सारे नौजवानों को हम लोग का आग्रह है कि इसकी सरकार बदल के दूसरी सरकार को हम लाएं। तो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप? अब जैसे इसमें सरकार बनाने के लिए तो फिर RJD ही आने वाला है, दूसरा कोई तो है नहीं। तीसरे मोर्चे की तरफ देख रहे हैं क्या आप लोग? हम लोग तीसरे मोर्चे की तरफ देख ही रहे हैं। तो इस बार जो विधानसभा में कैंडिडेट खड़े हैं, चाहे वो शंभू तिवारी हो, विनय बिहारी हो, या फिर रणकौशल प्रताप सिंह गुड्डू जी हो, तो इन तीनों लोगों में आपको क्या लगता है कौन बेहतर है, या कोई और दूसरा उम्मीदवार भी की तरफ आप लोग देख रहे हैं? दूसरे उम्मीदवार की तरफ तो हम नहीं देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ जो है जो भी विधायक हो, कार्यरत हो, बढ़िया हो, जो कि गरीबों, नौजवान हर मुद्दाओं को लेकर के चलें और विकास की तरफ बढ़ें। जो भी विधायक, हम लोग स्तरीय विधायक से ही लड़ेंगे अपना। तो ऐसा कौन आपको दिखता है अच्छा व्यक्तित्व? अच्छाई में तो मैंने देखने में जो नवयुवक होगा उसको हम देंगे। तो नवयुवक को देंगे, क्योंकि इनके साथ जो धोखा हुआ है, 95 से BA करके बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक इनको जॉब नहीं मिली। आप बताइए कि इस बार के चुनाव में यहाँ मुद्दा क्या है? इस बार की चुनाव में तो यहाँ मुद्दा विशेष बेरोजगारी है, और बाहर से बहुत लोग जो मजदूर हैं यहाँ आके पलायन करके, यहाँ महामारी ये बाढ़ के चलते फैल गई है और लोग इधर उधर भटक रहे हैं, खाने बगैर मुहताज है। इसलिए हम लोग की तो घनी थी समस्या है यही कि रोजगार ही सबसे मेन मुद्दा है। किस पे भरोसा है रोजगार को लेकर? भरोसा तो इन लोगों में किसी पर नहीं है, लेकिन अब नया जो सरकार अगर बनेगी तो उस पर हम लोग को आशा करते हैं कि कहीं हम लोग के समस्या को कहीं। तो विधायक के तौर पे कौन सा व्यक्ति आपको सही लग रहा है अभी आज के डेट में? तो विधायक के तौर पर तो अभी गुड्डू सिंह ही लग रहे हैं। क्यों, आखिर गुड्डू जी में ऐसा क्या है? वो नवयुवक हैं, अभी वो राजनीति में नए नए आए हैं, इसलिए हम लोग देखना चाहते हैं उनको। एक बार आजमाना चाहते हैं गुड्डू जी को, क्योंकि वो नवयुवक हैं और नए नए राजनीति में आए हैं, इसलिए लोगों को ऐसी उम्मीद है कि गुड्डू जी इन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। आप बताइए कि यहाँ लगातार विनय बिहारी जी 2 टर्म से विधायक रहे हैं, लगातार वो जीतते आ रहे हैं, आप लोग अपना वोट देते रहे हैं, क्या आप लोग की समस्या वो सुनते हैं? नहीं, वो नहीं सुनते हैं। वो गांव में तो आते नहीं हैं। पिछले बार भी 3 साल से उनको जीता रहे हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। और उसके बाद में अब मैंने गुड्डू जी के चांस है। गुड्डू जी का चांस है? गुड्डू जी का चांस क्यों है? नवयुवक हैं, देख रहे हैं जो हमारा समस्या वो सुनेंगे। चाचा आप बताइए, आपको क्या लगता है, किस पे भरोसा है आपको? हम लोग क्या जानते हैं भाई, कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं? जहाँ लोग कहेंगे वोट देंगे कि नहीं देंगे? जहाँ कही लोग जहाँ पब्लिक देगा वहाँ थे, तो पढ़ा लिखा वाले से पूछे के चाहिए। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ समाज कहेगा वहाँ वोट देंगे। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कौन यहाँ पे बेहतर विकास कर सकता है? समाज जो कहेगा तो ही करेंगे। जो समाज हमारा करेगा वही करेंगे हम। तो समाज तो पिछले 30 साल से आपको ठगता आ रहा है। समाज के कहने पे आप वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन आपका काम तो हुआ नहीं, विकास तो हुआ नहीं, रोजगार तो मिला नहीं, पलायन की समस्या ज्यों की त्यों है, कोरोना में मजदूरों का जिस तरीके से जो हाल हुआ वो सबने देखा है। तो ऐसी परिस्थिति में
अब समाज के ऊपर भरोसा है कि अपने ऊपर भरोसा है? वो तो अपने लिए भरोसा है, तो वो तो हम लोग का तो विचार वही है जी, वो गुड्डू सिंह का वोट देंगे। गुड्डू सिंह पर विचार है। आप बताइए, यहाँ जो हम देख रहे हैं तमाम लोग लगातार यही बात कर रहे हैं कि जो 15 साल का कुशासन था लालू जी के रीजन का, उसके बाद जो सुशासन के नाम पे नीतीश जी ने लोगों को ठगा छला, जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? सच में ऐसा हुआ है या कि जैसे नीतीश कुमार तो लगातार ये कह रहे हैं कि सड़कों का हाल बहुत अच्छा हो गया, सड़क अच्छी बन गई है, स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर कर दी है, तमाम चीज़ें वो दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कौन सही है कौन झूठा है? यह सही नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं लोग। हम पोस्ट ग्रेजुएट LLB TET पास करके टीचर ट्रेनिंग भी कर लिए हैं, अभी हम बेरोजगार हैं और उसके बाद यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये सरकार की बात है तो सरकार बदलनी चाहिए। 5 साल पर सरकार जो भी हो उसके बाद बदलनी चाहिए। विधायक भी बदलना चाहिए? हाँ, कोई हो, सब किसी को बदलना। 5 साल तक उसको देखिए, उसके बाद जो आएगा नया वह उसके अनुसार काम करेगा। तो 5 साल अगर कोई बेहतर काम करेगा उसको भी बदल दीजिएगा? 5 साल जो काम करेगा तो अच्छा काम करेगा तो वो रहेंगे। तो ऐसा अच्छा काम करने वाला कौन है यहाँ पे जो तो हम लोग का विनय बिहारी पहले से है, तो हम लोग चाहते हैं कि इनको बदल दें। अब बदल करके दूसरा कोई विधायक जो भी हमको मैंने सपोर्ट लोग करेंगे, गांव समाज के लोग, तो हम उसको वोट देंगे। आपकी इच्छा क्या है? मेरा इच्छा है कि जो अभी RJD का गवर्नमेंट बने मैंने हम लोग के राजधानी में, तो हम शंभू तिवारी को सपोर्ट करेंगे। शंभू तिवारी को सपोर्ट करेंगे? शंभू तिवारी अगर RJD की सरकार बनी तो लोग कहते हैं कि फिर वैसे ही छिनताई शुरू हो जाएगा, फिर वही करप्शन का दौर शुरू हो जाएगा, फिर वैसे ही बंदूक के बल पे लोगों को ठगा जाएगा, लोगों से धोखाधड़ी की जाएगी, अपहरण उद्योग यहाँ बन जाएगा। ऐसा तो लोगों के मन में डर है, RJD के नाम पे जो खौफ है, उस खौफ से के बारे में क्या कहना है आपका? वह नहीं, वैसा नहीं होगा, बदलाव होगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ उनके फादर जो किए हैं वह वैसा ही करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि तेजस्वी का सरकार बने बिहार में, उनके समर्थन में है। लेकिन उनके साथ तो एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, अनंत सिंह हैं, साहबुद्दीन हैं, उन लोगों के बारे में क्या राय है आपका? उनके राजवल्लभ यादव अब तो इतना हम नहीं जानते, उनके साथ में सपोर्ट में वो लोग हैं। तो उनसे तो बिहार की जनता दहशत खाती है, डरती है। हम उनके हम उस सब के बारे में नहीं जानते हैं। उसके बारे में नहीं जानते, मतलब एक राय कोई नहीं है। और कुछ लोग यहाँ और हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि जो हालात अभी बन रहे हैं, जो सिचुएशन अभी बन रहा है, जिस तरीके से सब लोग कह रहा है कि गुड्डू सिंह को वोट देंगे क्योंकि नए हैं, ऊर्जावान हैं, युवा हैं, तो उनके तरफ सारे लोगों का झुकाव है। आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने काफ़ी दिन से आपने देखा होगा, बहुत सारे विधायक आए होंगे गए होंगे, बहुत नेता आए होंगे गए होंगे, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बेहतर कौन हो सकता है? जो तरह समाज करी उतर सामने कर ली। गुड्डू सिंह का वैसे सपोर्ट हुई तो गुड्डू सिंह का दिया। गुड्डू सिंह में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से गुड्डू सिंह सब लोग कर रहे हैं? कौन ऐसी नहीं है। हाँ, कोई ऐब नहीं है उनमें ना, मतलब कोई कमी उनमें नहीं है ना। अब बाकी लोग में बहुत कमी है। जैसे क्या कमी है बाकी लोग में? अब वो बतावे कि क्या कमी अब हमने तो जाना गरीबी स्थिति में बनी जा, या गरीबी के दूर करे वाला कोई नहीं है। विधायक के पास आप लोग जाते हैं तो आप लोग का कुछ काम नहीं होता है? ना होता। क्या कहते हैं विधायक जी? हमारा पास से जाइए। अब वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद से कभी दोबारा लौट के आते हैं कि नहीं गाँव में? हाँ, आते बालो, लेकिन हम नहीं खेती करके जी ऐसी को बोली बा वो आदमी को हम नहीं देवे कथी। हाँ, तो जिन लोगों ने ठगा है इस बार उनको ये लोग नहीं चुनेंगे। इन लोगों का साफ तौर पे मानना है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, और इसी वजह से सुअरछाप गांव की जनता इस बार अपना नुमाइंदा चुनने का मन बना चुकी है। और वो तमाम लोगों की राय में फ़िलहाल अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ के लोगों की राय में रणकौशल प्रताप सिंह, जो कि हाथी छाप बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो काफ़ी अपने प्रतिद्वंदियों से इस इलाके में आगे चल रहे हैं। फिलहाल आज के महासंग्राम में इतना ही। कल किसी और जगह चलेंगे और दिखाएंगे आपको वहाँ के लोगों का मूड क्या है, वहाँ के लोग किसे अपना नेता चुनना चाहते हैं।